नाज़रीन आदाब, आवाज़नामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। पेश खिदमत है आवाज़नामा में शायर डॉक्टर अम्मार रिजवी का मजमून कुछ फैज़ साहब के बारे में। डॉक्टर अम्मार रिजवी लिखते हैं कि कुछ दिन पहले अमर उजाला अखबार में मिस्टर हेमंत शर्मा सीनियर सहाफ़ी का एक मजमून फैज़ साहब के बारे में देखा, जिसका उन्वान है फैज़ को बख्श दें। इससे पहले कि मैं कुछ लिखूं, मैं हेमंत शर्मा जी और अमर उजाला को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इनकलाब की अलामत दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने वाले, सारी इंसानियत का गम अपने में समेटे हुए एक अजीम शायर के बारे में बहुत ही सफाई और मुअस्सिर तरीके से फैज़ की मुखालिफत करने वालों के बारे में अपने ख्यालात जाहिर। फैज़ साहब की मुखालिफत पाकिस्तान में ही अगस्त 1947 में शुरू हो गई थी। जब तक वो हिंदुस्तान में थे तब तक उनका कोई मुखालिफ नहीं था। जैसे ही पाकिस्तान बना, फैज़ साहब ने यह महसूस किया कि मुल्क का बंटवारा गलत हुआ है। इस कीमत पर और जिस आज़ादी की तमन्ना की उम्मीद कर रखी थी, उस तराजू पर पाकिस्तान पूरा नहीं उतर रहा था। अगस्त 1947 सुबह आज़ादी पर फैज़ साहब लाहौर पाकिस्तान में थे। उस वक्त उन्होंने ये मशहूर नज़्म लिखी थी, ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे मस्त मौज का साहिल। आखिर में कहते हैं कि जिगर की आग नज़र की उमंग दिल की जलन, जिगर की आग नज़र की उमंग दिल की जलन, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, न जाते दीद ओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। फैज़ के सामने पूरे हिंदुस्तान का तस्वुर था। वो आज़ादी के बाद बंटवारे से मुतमईन नहीं थे, उनको सारी दुनिया के गरीबों का ख्याल था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने अपनी ख़ास नज़मों को जमा कर सारे सुखन हमारे को वक्फ किया है। उजड़े हुए चमन के नाम, क्लर्क की ज़िंदगी, पोस्टमैन की ज़िंदगी, टांगे वाले किसानों के नाम, उन दुखी माओं के नाम, रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं, बेवाओं के नाम, पढ़ने वालों के नाम, उन सिपाहियों के नाम जो घर से गए और वापस नहीं आए, उन कैदियों के नाम जो बेगुनाह तरीके से जेलों में भरे गए। ये डेडिकेशन का एक नया अंदाज था। डॉक्टर अम्मार साहब लिखते हैं कि फैज़ साहब से मेरी मुलाकात 1977 में अतहर नबी साहब के ज़रिए हुई। उन्होंने हिंदी उर्दू अवार्ड सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में मुल्क के जाने माने शायर, कवि और अदीब आए थे। दूसरी बार मेरी मुलाकात लंदन में हुई, जहां वो एक मुशायरे में आए थे। वहीं पर उन्होंने मुझे अपनी किताब सारे सुखन हमारे, जिसकी सिर्फ 750 कापियाँ ही शाये हुई थी, जिन पर उनके दस्तखत भी थे, मुझे तोहफे में पेश की। उस पर मशहूर मुसव्विर मकबूल फ़िदा हुसैन साहब ने फैज़ साहब की तस्वीर बनाई है। उस पर असली सोने की नक्काशी की गई है। लंदन में उसकी छपाई हुई, उसकी बुक बाइंडिंग इंग्लैंड में की गई है। तीसरी बार सन 1982 में जब वो लखनऊ आए, तब हमने अपनी सरकारी रिहाइशगाह 11 गौतमपल्ली में 13 फरवरी को उनकी सालगिरह मनाई। उस वक्त मेरे बड़े बेटे सुलेमान अम्मार रिजवी, जो आजकल लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शोबे के सदर हैं, ने उन्हें माला पहनाकर उनका खैर मकदम किया था। फैज़ साहब की यौम पैदाइश में शहर के सीनियर अफसरान, कवि, माहिरीन तालीम, डॉक्टर्स, दानिश्वर और दीगर लोग भी थे। इस तकरीब की खुसूसियत ये थी कि उसमें फैज़ साहब को उत्तर प्रदेश के सीनियर गैर मुस्लिम अफसरों की बीवियों ने उन्हीं की नज़में सुनाई थीं, जिसमें मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये नज़्म मरहूम सुरेंद्र मोहन जी की अहलिया दीपा मोहन जी ने गाई थी। अशोक चंद्रा जी की ज़ौजा ने शायद यही नज़्म हम देखेंगे गाई थी। ये नज़्म पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ कही गई थी। इसको सुनने के बाद फैज़ साहब की आंख में आंसू आ गए थे। फैज़ पाकिस्तान बनने के 3 ही साल बाद ही लियाकत अली खां की हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश में गिरफ्तार कर लिए गए। साथ ही साथ इस तहरीक के दूसरे फौजी अफसरों के साथ सैयद सज्जाद ज़हीर साहब भी थे। ये केस रावलपिंडी केस के नाम से मशहूर है। यहाँ पर उन्होंने कौमी तराना लिखा था, जो पाकिस्तानी अवाम को जमहूरियत को कायम करने के लिए जद्दोजहद की दावत देता है। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मत वालो लब खोलो, चुप रहने वालो चुप कब तक, कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे। हम भी देखेंगे। ये नज़्म जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में बहुत पढ़ी गई। ज़ियाउल हक़ साहब ने अपने दौर में साड़ी पहनने पर पाबंदी लगा रखी थी। पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा इकबाल बानो ने साड़ी पहनकर लाहौर में इसको गाया था। इस मौके पर 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इस नज़्म में बुत का मतलब देवी देवताओं से नहीं, बल्कि तानाशाहों से था। बुत का मतलब वो नहीं है जो कुछ प्रोफेसर साहिबान समझने की कोशिश कर रहे हैं। उर्दू शायरी और हिंदी शायरी में बुत का इस्तेमाल लाखों तरीके से हुआ है
कुछ का कहना है ये भी है कि इस नज्म को फैज साहब ने ईरान के इनकलाब के वक्त कहा था। आज़ादी के बाद भी फैज साहब बराबर भारत आते जाते रहे। फैज साहब फिराक गोरखपुरी साहब के बेहद मानने वाले लोगों में से थे। वो हमेशा जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। उनका मानना था कि अगर दुनिया की आवाम एक हो जाए तो सारी दुनिया में जमहूरियत कायम हो सकती है। हद ये है कि उनकी एक नज्म कुत्ते में भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया है। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ये मजलूम मखलूक गर सर उठाएं तो इंसान सब सरकशी भूल जाएं। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई उनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई उनकी सोई हुई दुम हिला दे। फैज़ ऐसे इनकलाबी थे जो आवाम को हर वक्त बेदार करने की कोशिश करते रहे, हर जगह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। उन्हें किसी मजहब, फ़िरक़े या मुल्क का मानना उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। वो सारी दुनिया के थे। शायर, कवि, मुसन्निफ़, अदाकार का मजहब उनका फ़न होता है, उसका हमें एहतराम करना चाहिए। अगर हम तनकीदी नज़रिए से देखेंगे तो जैसा कि हेमंत शर्मा जी ने कहा है कि हमें अनगिनत शायर, कवि, सहाफ़ी, मुसन्निफ़ कसूरवार नज़र आएंगे। फैज़ की आवाज़ को कोई दबा नहीं सका, जैसा कि उन्होंने खुद 1955 में मोंटगोमेरी जेल पाकिस्तान में कहा था, बोलो कि शोरे हश्र की ईजाद कुछ तो हो, बोलो कि रोज़े अदल की बुनियाद कुछ तो हो। शायर, कवि अमर होता है, उसकी बानी पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती, जैसा कि उन्होंने जेल में उस वक्त कहा था जब उनसे कागज़ और कलम भी छीन लिया गया था। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने, ज़बां पर मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़ुबां मैंने। डॉक्टर अम्मार साहब लिखते हैं, अगर मेरे हाथ से किसी ने कलम और कागज़ भी छीन लिया है तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने अपनी उंगलियों को दिल के खून में डुबो लिया है। इससे मैं अपनी दास्तान लिखता रहूँगा। अगर मेरी ज़बान पर तुम लोगों ने ताले लगा दिए हैं तो इससे भी मुझे मेरी बात कहने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिन जंजीरों में मुझे बांध रखा है उनसे जो आवाज़ निकलती है वो मेरे हालात दूर तक पहुंचाएगी।